पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की है कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केंद्रीय धातु की समन्वय संख्या के बारे में। अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और ऑक्सीकरण संख्या जानने से पहले आपको पिछला वीडियो ट्यूटोरियल देखना जरूरी होगा, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए लिगेंड की चर्चा की है। लिगेंड यानी कि वैसा अणु या आयन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, केंद्रीय धातु कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। तो वहां पे हम लोगों ने दो चीजें चर्चा की है। एक चीज ये चर्चा की है कि जो लिगेंड की चर्चा हम लोगों ने की है उसके बारे में हमने चर्चा की है कि लिगेंड किस तरह का है, कौन सा लिगेंड कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ये आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए जानना जरूरी है। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए आपको वो तो जानना जरूरी है ही, साथ ही ऑक्सीडेशन नंबर भी जानना जरूरी है। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किस लिगेंड पे कौन सा चार्ज अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें सीधा सीधा मतलब है कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को समझने के लिए, इसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको समझने के लिए आपको पिछला पूरा का पूरा वीडियो ट्यूटोरियल ध्यान से केयरफुली देखना होगा। तभी आप अभी जो हम लोग दो टॉपिक यहाँ पे समझने वाले हैं उसको निकालने की विधि जानने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले, वो आपको तभी समझ में आएगा। तो इसलिए इससे देखने के पहले पिछला जो हमारा वीडियो ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या को एक्सप्लेन किया है, लिगेंड को एक्सप्लेन किया, उसको देखिए, देख लें तो ये वीडियो ट्यूटोरियल जो है आपको सही ढंग से समझ में आएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, ताकि जितने भी आपको वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। हमारा पहला जो टॉपिक हम लोग यहां पे अभी लेंगे वो है ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या ऑफ सेंट्रल मेटल इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि किसी समन्वय उत्साह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हमको जानना है। सिंपली अगर ऑक्सीडेशन नंबर की हम लोग बात करें, तो किसी तत्व पर उत्पन्न आवेश की संख्या, किसी तत्व पर उत्पन्न आवेश की संख्या जो उस तत्व के साथ जुड़े किसी अणु या परमाणु के हटने के बाद उत्पन्न होती है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या। किसी भी तत्व के साथ अगर कोई अणु या परमाणु जुड़ा हुआ है तो एक बॉन्ड बना रहा होता है उनके बीच, और उस बॉन्ड बनने के दौरान या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। और जब वो तत्व हटता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट जाता है, और ये अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो वो शेयर के इलेक्ट्रॉन को भी लेके हट जाता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन को लेके हटता है तो वह एलिमेंट अपनी वैलेंसी प्लस या माइनस के फॉर्म में शो करती है। तो उसी वैलेंसी को जो वो प्लस या माइनस के फॉर्म में शो करती है अपने ऊपर एज अ चार्ज, तो उस चार्ज की संख्या को हम लोग यहां पे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। वैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर इज अ नंबर ऑफ चार्ज इमर्जेज ऑन अ एलिमेंट आफ्टर ब्रेकिंग अ बॉन्ड बिटवीन पार्टिसिपेटिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ओके, तो वही जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझेदारी होती है उसके हटने के बाद अपनी वैलेंसी को एज अ चार्ज के फॉर्म में वो अपने ऊपर शो करती है कि या आइदर डिफिशिएंट और एक्यूमुलेट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। अगर ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, वो डोनेट करना चाहती है तो प्लस के फॉर्म में, नहीं तो एक्सेप्ट है तो माइनस के फॉर्म में वो शो करती है। उसी चार्ज को हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में सूचित करते हैं। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का जो है सेंट्रल मेटल का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उन लिगेंड पे क्या चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज है तो कितना है, निगेटिव है तो कितना है,
न्यूट्रल है तो कौन सा है न्यूट्रल है। तो ये चीजें हमको जानना जरूरी है, जो पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसको अगर आप देख ले तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते कैसे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हमने बात की कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको वो जानना जरूरी है कि किसी भी लिगेंड पे कौन सा चार्ज अवेलेबल है। तो सीधे तौर पे अगर हम यहां पे निकालें, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और हमने एक एग्जांपल लिया COCl, Cl लिख लेते हैं यहां पे NH3 का होल 5 Cl2। हमको सेंट्रल मेटल हमारा ये है, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है। तो जब भी किसी एलिमेंट का, किसी सेंट्रल मेटल का, किसी भी मेटल का, किसी भी एलिमेंट का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है जो हमको मालूम नहीं है, तो जब भी कोई टर्म हमको मालूम नहीं हो तो उसको हम लोग मान लेते हैं x, ओके। प्लस उसके बाद हम लोग सबका चार्ज देखते हैं कि क्या है, वो चार्ज जो है टोटल ऐड करते हैं, ओके। तो यहां पे हम लोगों ने चार्ज, हमारा जो Cl के ऊपर जो चार्ज है वो -1 है, प्लस अमोनिया जो यहाँ पे है NH3, वो हम लोग देखिए ऑलरेडी आप वहां पे देखे होइएगा कि अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस Cl पे फिर यहाँ पे दो Cl है, यानी कि -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूट्रल के फॉर्म में है, कोई चार्ज इस पे नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0। अगर कोई चार्ज होता, ये आयन के फॉर्म में, हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर आयन के फॉर्म में होता तो उस आयन की संख्या प्लस या माइनस के रूप में हम यहाँ पे डिनोट करते, लेकिन चूंकि ये आयन के फॉर्म में नहीं है, न्यूट्रल फॉर्म में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है, ओके। और जिस सेंट्रल मेटल का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसी भी टर्म का जब हमको मालूम नहीं होता, हम वहां पे x लिख देते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो x प्लस -1 और -2 ये हो जाता है, आप यहाँ पे लिख दें -1 और ये हो गया -2 इक्वल टू 0, यानी कि x -3 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू +3, यानी कि CO पे 3 प्लस चार्ज आता है। और सेंट्रल मेटल में किसी भी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है, सेंट्रल मेटल के आगे एक स्मॉल ब्रैकेट में रोमन लेटर में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो शो करते हैं। जब IUPAC नेम लिखेंगे वहां भी हम लोग देखेंगे कि कैसे शो करते हैं। तो यहाँ रोमन लेटर में हम लोग जो है रोमन लेटर में जो है वो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे दिखा देते हैं। नॉर्मली आप लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एज ए रूल हम लोग ऐसे शो करते हैं कि हमारा जो सेंट्रल मेटल है वो इस फॉर्म में है, ओके। तो इस तरह से दूसरा हम लोग अभी बात हम लोग जैसे की कि मान लीजिए कि ये न्यूट्रल के फॉर्म में नहीं, किसी आयन के फॉर्म में हो, तो दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे तो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा फेरोसाइनाइड आयन के फॉर्म में हो, मान लीजिए कि यहाँ पे 4- हो, ओके। अब देख सकते हैं स्टेबल है, आयन के फॉर्म में है। यहाँ पे हमको इसका निकालना है, तो इसको हम लोगों ने मान लिया x। Cn पे आप वहां पे जाके देख सकते हैं, वीडियो आपने देखा होगा, तो साइनाइड। इसको याद रखिएगा, सबसे जरूरी चीज है कि जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा तो उसको याद रखना जरूरी है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ये दिया हुआ नहीं होता है, ये डाटा आपको दी नहीं जाती है। ये डाटा आपको खुद से याद रखना होता है कि कौन से किस लिगेंड की डेंसिटी कितनी है और उस पर कौन सा चार्ज है, तभी आप कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया इसको x, और यहाँ पे आपका जो Cn पे चार्ज होता है वो होता है -1, संख्या 4 है, मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू -4, ओके। यानी कि x -4 इक्वल टू -4, ओके। यानी कि x इक्वल टू -4 प्लस 4, यानी कि x इक्वल टू 0, यानी कि यहां पे जो है वो फेरस जो है वो आयन के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे फेरस जो है वो आपका न्यूट्रल फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि फेरस आपका जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में अवेलेबल है। तो यहाँ पे फेरस जो है उस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि फेरस आयन के फॉर्म में, फेरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, यहाँ पे फेरस जो है इस पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि यहाँ पे चार्ज की संख्या जो है वो 0 है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, आप देख सकते हैं, तीसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का ही। तीसरा एग्जांपल हमारा जो है यहाँ पे CO
NH3 का होल 6 Cl3। इसमें हम लोगों को X का अगर निकालना और CO का हमको निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, इसका हो जाता है 0 और इसका हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 0। क्योंकि ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज इस पे नहीं है, तो X -3 इक्वल टू 0, यानी कि X जो है वो +3, यानी कि हमारा CO जो है वो 3+ के फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल होगा। यानी कि सीधे तौर पे अगर बताएं तो CO जो है यहाँ पे 3 के फॉर्म में रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे 3 आया। एक चीज और आप लोगों को हम बता दें, यहाँ पे सेंट्रल जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, अब कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग वैसे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा प्रॉब्लम कंफ्यूजन दूर हम आप लोगों का करेंगे बहुत सारा। जो चूंकि यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग बनाते हैं, तो इस कंपाउंड में जो ये जो सेंट्रल मेटल होता है, ये सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक का तत्व होता है, डी ब्लॉक का तत्व होता है। और डी ब्लॉक के तत्व की ये प्रॉपर्टी है कि ये डी ब्लॉक के तत्व एक से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसमें अपवाद के फॉर्म में आता है, एक्सेप्शन के फॉर्म में आता है स्कैंडियम, जिसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे प्रदर्शित करता है डी ब्लॉक के तत्व मैग्नीज, जिसमें 5 ऑक्सीडेशन नंबर मिलते हैं, और सबसे कम प्रदर्शित करता है आपका स्कैंडियम, जिसमें कोई ऑक्सीडेशन, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ये जो आपका, जैसे आप क्यूप्रस क्यूप्रिक आपने देखा होगा +2+3, फेरस फेरिक आपने देखा होगा +2+3, Fe2+, Fe3+, तो ये जो होता है इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो वेरी करता है, कहीं पे आपको 2+ मिलेगा, कहीं पे आपको 3+ मिलेगा। मैग्नीज का 5 होता है, +2+3+4+5, है ना, तो वहां पे इस तरह के आपको मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के मेटल्स हैं और इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था हमारे ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी। आप जो है अगर ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने में कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर की तो बात हो गई, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की, यानी कि प्रभावकारी परमाणु संख्या। प्रभावकारी परमाणु संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्टकट में EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN प्रभावकारी परमाणु संख्या। इसको हम लोग निकालते हैं कि ये क्या होता है। तो अगर प्रभावकारी परमाणु संख्या को सिंपली अगर हम लोग डिफाइन करें, तो प्रभावकारी परमाणु संख्या सेंट्रल मेटल, सॉरी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल को लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों का जोगफल होता है। सीधे तौर पे कि सेंट्रल मेटल के पास अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो, और लिगेंड से उसको जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, उन दोनों का जोगफल जो होता है वो प्रभावकारी परमाणु संख्या कहलाता है। तो अगर फॉर्मूला हम यहां पे लिखें सेंट्रल में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए, अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा, फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह का होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। हिंदी में अगर इसको लिखें तो केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित
इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा और ये हो गया लिगेंड के द्वारा दी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, तो ये हमको निकालना है। यहां पे हमने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल, ये निकालने के लिए, ये जानने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि सेंट्रल मेटल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ये जानने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। यानी कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जैसे हम लोगों ने कहा कि फेरस 2+ के फॉर्म में ही होगा, 3+ के फॉर्म में होगा, एक में अभी ने देखा कि वो 0 के फॉर्म में है। तो अगर सीधे हम मान लें कि नहीं ये 2 के फॉर्म में ही होता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी में वो 2+ के फॉर्म में, 3+ के फॉर्म, 0 के फॉर्म में है, तो जानना ये गलत हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग निकाल के देखेंगे। तो ये मान लीजिए कि अगर 2+ के फॉर्म में, इसका मतलब है कि वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर चुका है, तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। माइनस के फॉर्म में इसका मतलब है कि उतना इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया है। तो ये जानने के लिए कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिसमें वो सेंट्रल मेटल मौजूद है, उसमें उस सेंट्रल मेटल के पास फिलहाल कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि बंद बनाने के दौरान वो डोनेट भी कर सकता है, ले भी सकता है। तो ये चीजें जानना जरूरी होता है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल जानने के लिए हमको ये जानना जरूरी होगा कि वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, यानी कि हमको ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकालना जरूरी होगा। तो मान लीजिए अभी हम लोगों ने निकाला था, उसी का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेके निकालते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, एज एग्जाम्पल CO NH3 का होल 6 Cl3। हमको CO का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। CO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO इक्वल टू CO3, यानी कि ये CO3+ के फॉर्म में है। CO3+ के फॉर्म में है, इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी डोनेट कर चुका है। नॉर्मल कोबाल्ट के पास, CO आपको कोबाल्ट को डिनोट करता है, कोबाल्ट का संकेत है। नॉर्मल कोबाल्ट के पास 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोबाल्ट के पास 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोग यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। कोबाल्ट के पास 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3+ के फॉर्म में है, इसका मतलब है कि ये 27 - 3, यानी कि फिलहाल इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोबाल्ट के पास 24 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 24 इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फिलहाल, क्योंकि 3+ के फॉर्म में है, इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन घटा दिया गया, 3 इलेक्ट्रॉन वो किसी को डोनेट कर चुका है। तो इसके पास कितना है? 24, यानी कि हमारा ये वाला जो है वो निकल गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल, यानी कि 24 प्लस अब निकालना है नंबर इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। तो अब लिगेंड के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दिया गया, ये हमको जानना है। तो लिगेंड के द्वारा, लिगेंड हमारा यहां पे कैसा है? मोनोडेंटेट लिगेंड। ओके, मोनोडेंटेट लिगेंड, यानी कि एक NH3, एक अमोनिया, एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और यहां पे कितने अमोनिया है? 6 अमोनिया है। तो हम निकाल सकते हैं 6 गुना 1, यानी कि 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 6 पेयर का मतलब है 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड इक्वल टू 12, यानी कि 12, यानी कि आपका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहां पे होता है वो होता है 36। 24 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि केंद्रीय धातु में, केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 24। और लिगेंड के द्वारा दी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 12। और दोनों को हमको ऐड करना है, तो ऐड करके हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 26। ओके, तो आप इतनी आसान, काफी सिंपल चीज है। अगर दोनों आपको पता है, आपको लिगेंड के बारे में जानकारी है, तो आप आसानी से यहां पे निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आपने इसको देख लिया। दूसरा एग्जांपल हम लोग अगर यहां पे लें तो आप आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे हम लोगों ने अभी निकाला कि 4, इसको कर लेते हैं, मान लीजिए FeCN का होल 4 माइनस। इसमें हम लोगों ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, अभी हम लोगों ने निकाला था, आप वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फेरस। इसमें इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, यानी कि फेरस जो है वो 0 के फॉर्म में है, कोई नहीं है, यानी कि इसमें फेरस में टोटल इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएगा 26। ओके, क्योंकि न दे रहा है न ले रहा है, तो बात यहां पे साझेदारी की है, इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है, तो 26 है। तो केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई यहां पे, 26। ठीक है, अब निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, यानी कि लिगेंड के द्वारा दी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो लिगेंड के द्वारा दी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या जानने के लिए हमको लिगेंड जानना होगा कि कौन सा लिगेंड है, मोनो है कि डाई है कि ट्राई है, जो भी। तो यहां पे लिगेंड हमारा मोनोडेंटेट है, ठीक है, मोनोडेंटेट है और इसकी संख्या 4 है, यानी कि 4 गुना 1, यानी कि 4 पेयर। 4 पेयर का मतलब हो गया 4 गुना 2 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। तो 26 प्लस 8 यानी कि टोटल हो गया आपका 34, यानी कि आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया, यानी कि प्रभावकारी परमाणु संख्या यहां पे होता है 34। केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 26, और लिगेंड के द्वारा दी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 8। दोनों को मिला दिया गया, ये हो गया 34, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहां पे होता है। तो आप इस तरह से आसानी से जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर जो है ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। आपको फॉर्मूला आपके पास है, सारी चीजें आपको बता दी गई है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है, क्योंकि जेईई मेन में भी कई बार पूछ चुका है। पिछले बार जो आईएससी का बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं। जेईई में हमेशा क्वेश्चन आता है, सीप के एंट्रेंस में भी आता है, सीप जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर बायोटेक्नोलॉजी है उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बनाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, लाइक कीजिएगा, क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और ये, यानी कि सबका जोड़, जितना भी क्वेश्चन हमको मिलेगा या जो भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट होगा उस क्वेश्चन का एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल हम लोग बनाएंगे, फुल एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन के साथ हम लोग अपलोड करेंगे। आपके सारे प्रॉब्लम जो भी आप लोग सेंड करेंगे सबका प्रॉब्लम हम लोग उसमें जो है एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है जब आगे बढ़ने लगेंगे तो अगर आप देरी करेंगे तो आपका छूट जाएगा। घर में जितने भी आपके पास गैजेट हों आप उसमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी मोबाइल आपके पास नहीं रहता है तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको किसी भी मोबाइल के थ्रू आपको मिल जाएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता है, ये फ्री है, कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है उससे। सिंपल से आपको सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस वीडियो से जो है लाभ उठा सके। क्योंकि ये जितना भी मेहनत हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक इस मेहनत का आपको फायदा, हमारे मेहनत का आपको फायदा नहीं मिलेगा।